दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप अपने ईयरफोन को अपने कानों में ढंग से लगा लीजिए, क्योंकि एक कहानी बहुत ही बेहद डरावनी होने वाली है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी नई कहानी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज की इस रोमांचक कहानी की कहानी शुरू होती है घने जंगलों के बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर से, जिसे चंडिका सिद्ध पीठ कहा जाता था। यह मंदिर एक साधारण मंदिर नहीं था, बल्कि तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। कहते हैं कि इस मंदिर के गर्भगृह में एक योगिनी की आत्मा वास करती थी, जो सदियों से वहीं कैद थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह आत्मा कोई आम आत्मा नहीं, बल्कि मत्स्योदरी नामक एक रहस्यमयी योगिनी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह तांत्रिकों की परीक्षा लेने आती थी, और जिसने भी उसकी परीक्षा में असफलता पाई वह कभी इस संसार में लौट नहीं पाया। इसी मंदिर में एक शक्तिशाली तांत्रिक गुरु अघोरानंद का वास था। वह वर्षों से इस मंदिर में तंत्र साधना कर रहा था, और उसे विश्वास था कि वह जल्द ही अपार शक्तियों का स्वामी बन जाएगा। लेकिन उसके मन में एक और लालसा थी, ऐसी शक्ति जिससे वह मृत्यु को भी पराजित कर सके। वह सिर्फ एक तांत्रिक नहीं, बल्कि वासना और लालच से भरा एक अघोरी था। एक रात जब पूरा जंगल अंधकार में डूबा हुआ था और मंदिर के चारों ओर एक रहस्यमयी शांति थी, अघोरानंद ने अपनी विशेष साधना शुरू की। यह साधना किसी आम सिद्धि के लिए नहीं थी, बल्कि वह मत्स्योदरी को बुलाने का प्रयास कर रहा था। वह अपने यंत्रों के चारों ओर बैठा धधकती हुई धूनी के सामने काले तिल, हड्डियों की राख और लाल चंदन को अर्पित करते हुए गूढ़ मंत्रों का जाप कर रहा था। मंदिर के अंदर वातावरण भारी होता जा रहा था। हवा में अजीब सी कंपन थी, और अचानक एक तीव्र झोंका आया, जिससे दीपक की लौ कांप उठी। तभी मंदिर के द्वार पर एक स्त्री की छाया प्रकट हुई। वह काली साड़ी में लिपटी हुई थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, और उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी। वह धीरे धीरे अघोरानंद की ओर बढ़ी। क्या तूने मुझे बुलाया है? उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। अघोरानंद की आंखें फैल गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह सच में प्रकट होगी। हाँ, मैंने ही तुझे बुलाया है, अघोरानंद ने गर्व से कहा। मुझे तेरी शक्ति चाहिए, मुझे वो सिद्धि चाहिए जिससे मैं अमर बन सकूं। स्त्री मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिससे अघोरानंद के भीतर एक अजीब सा भय उत्पन्न हुआ। अमृत चाहते हो? मत्स्योदरी ने धीरे से कहा। क्या तूने इसकी कीमत के बारे में सोचा है? मुझे किसी भी कीमत से फर्क नहीं पड़ता, अघोरानंद ने आत्मविश्वास से कहा। अच्छा, मत्स्योदरी ने उसकी आंखों में झांका। तो फिर पहला नियम सुन। अचानक मंदिर के अंदर की रोशनी धीमी पड़ने लगी। वातावरण और भी रहस्यमय हो गया। तेरी आत्मा ही इसकी कीमत होगी, अघोरानंद ठिठक गया। तेरी आत्मा और तेरा शरीर मेरे होंगे, तभी तुझे वह शक्ति प्राप्त होगी जिसकी तुझे चाहत है, मत्स्योदरी ने आगे बढ़ते हुए कहा। अघोरानंद ने गहरी सांस ली। अगर यही कीमत है तो मैं तैयार हूं, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह कितनी बड़ी भूल करने जा रहा था। अघोरानंद का आत्मविश्वास अडिग था। उसने अपने जीवन के कई वर्ष इस साधना में लगा दिए थे, और अब जब वह क्षण सामने था तो पीछे हटना उसके लिए संभव नहीं था। उसकी आंखों में जुनून था, लेकिन मत्स्योदरी की आंखों में एक अजीब सा तेज था, मानो वह किसी ऐसी योजना का हिस्सा हो जिसे अघोरानंद समझ नहीं पा रहा था। अगर तू तैयार है, मत्स्योदरी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो यह साधना अभी शुरू होगी, लेकिन याद रख, एक बार जब यह आरंभ हो गई तो तुझे बीच में छोड़ने का अवसर नहीं मिलेगा। अघोरानंद ने अपने चारों ओर बिखरी हड्डियों और यंत्रों को ठीक किया। उसने एक विशेष खप्पर में मदिरा भरी और आग में डाल दी। धूनी की लपटें भड़क उठी और वातावरण और भी रहस्यमय हो गया। श्रीं क्लीं मत्स्योदरी स्वाहा, उसने मंत्रोच्चार किया। मत्स्योदरी ने अपनी आंखें बंद कर ली, और उसके शरीर से एक हल्की नीली आभा निकलने लगी। मंदिर की दीवारें कांप उठीं, और हवा में एक विचित्र सा कंपन फैल गया। अचानक मत्स्योदरी ने आंखें खोलीं और सीधा अघोरानंद की ओर देखा। अब अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए तुझे एक अंतिम परीक्षा देनी होगी, उसने गंभीर स्वर में कहा। अघोरानंद ने सिर हिलाया। यहां इस मंदिर के नीचे एक प्राचीन कक्ष है। उसमें प्रवेश करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई।
वहां एक रहस्य छिपा है, एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर तेरा पूरा अस्तित्व बदल सकता है। अगर तू वहां से सही सलामत लौट आया तो मैं तुझे वह शक्ति प्रदान कर दूंगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। अघोरानंद के चेहरे पर हल्की परेशानी उभरी, लेकिन उसने तुरंत अपने संदेह को झटक दिया। वह वर्षों से इस मंदिर में था, लेकिन उसने कभी भी किसी गुप्त कक्ष के बारे में नहीं सुना था। फिर भी उसे अपनी सिद्धियों पर पूरा भरोसा था। ठीक है, उसने दृढ़ता से कहा। मत्स्योदरी ने अपनी उंगलियों को हल्का हिलाया और अचानक मंदिर के बीचों बीच जमीन हिलने लगी। वहां एक गुप्त द्वार प्रकट हुआ जो अंधकार में समाया हुआ था। अघोरानंद ने बिना कोई देरी किए उस द्वार में प्रवेश कर लिया। जैसे ही वह नीचे उतरा, उसे एक सड़ी गली गंध महसूस हुई। यह जगह वर्षों से बंद थी। कक्ष के अंदर दीवारों पर कुछ अजीब आकृतियां उकेरी हुई थीं और जमीन पर सूखी हुई रक्त की धारियां थीं। वातावरण में कुछ ऐसा था जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। अचानक उसने एक हलचल महसूस की। कोई था वहां। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह आगे बढ़ा और तभी एक भयावह आवाज गूंजी। कौन है जो इस शापित स्थान में प्रवेश कर गया? अघोरानंद ने मंत्र बुदबुदाया, लेकिन उसकी आवाज कांप गई थी। मैं तांत्रिक अघोरानंद हूं। मैं यहां अपनी साधना सिद्ध करने आया हूं। अचानक अंधकार में से एक छाया प्रकट हुई। यह एक भयावह आकृति थी जिसका चेहरा विकृत था और आंखें गहरे अंधकार से भरी हुई थीं। यहां से भाग जा या फिर तेरा अंत निश्चित है, आकृति गुर्राई। लेकिन अघोरानंद ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। मैं यहां भागने के लिए नहीं आया, मैं शक्ति प्राप्त करने आया हूं, उसने गर्जना की। अचानक कक्ष में हलचल बढ़ गई। जमीन हिलने लगी और दीवारों से किसी के कराहने की आवाजें आने लगी। मत्स्योदरी ऊपर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा संतोष था, मानो वह इसी क्षण का इंतजार कर रही थी। अब देखना यह है, उसने मंद स्वर में कहा, कि तांत्रिक जीतता है या यह रहस्य उसे निगल जाता है। अघोरानंद का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब वास्तविकता थी या किसी मायावी शक्ति का प्रभाव। कक्ष के चारों ओर गहरा अंधकार घिरने लगा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी। उसके सामने जो आकृति खड़ी थी, उसकी आंखों में जलता हुआ क्रोध था। कौन है तू? अघोरानंद ने दृढ़ स्वर में पूछा, लेकिन उसकी आवाज में हल्की कंपन थी। क्या तू सच में मुझे भूल गया, अघोरानंद? वह स्त्री धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी उपस्थिति इतनी तीव्र थी कि कक्ष की दीवारों से दरारें पड़ने लगीं। अघोरानंद का चेहरा कठोर हो गया। उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। यह वही स्त्री थी जिसे उसने वर्षों पहले अपने स्वार्थ और तांत्रिक सिद्धियों की चाह में बलिदान कर दिया था। यह असंभव है, उसने धीरे से बुदबुदाया। तेरी इच्छाओं की अग्नि ने मुझे जलाकर भस्म कर दिया था, स्त्री ने कहा। अब देखना यह है कि तू अपनी ही इच्छाओं की आग में कब तक बचा रह सकता है। अचानक कक्ष में हलचल बढ़ गई। जमीन से हड्डियों के हाथ निकलने लगे और हर दिशा से चीखें आने लगी। वह स्त्री अब हवा में तैरने लगी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसके बाल सांपों की तरह लहरा रहे थे। अघोरानंद ने तुरंत अपने कमंडल से भभूत निकाली और एक सुरक्षा चक्र खींच दिया। ओम क्लीं नमः, उसने जोर से मंत्रोच्चार किया, लेकिन स्त्री हंस पड़ी। तेरे मंत्र अब तुझे नहीं बचा सकते अघोरानंद, तुझे अपनी परीक्षा स्वयं देनी होगी। मत्स्योदरी ऊपर खड़ी यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अब तय होगा कि यह तांत्रिक वास्तव में कितना शक्तिशाली है, या फिर यह भी उन हजारों आत्माओं की तरह इस कक्ष में समा जाएगा। अघोरानंद को पहली बार डर महसूस हुआ। अघोरानंद का शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसकी साधना की सारी शक्ति, जिसके बल पर वह स्वयं को अजेय समझता था, अब उसे निरर्थक लग रही थी। वह स्त्री हवा में तैर रही थी और उसकी आंखों से जलती हुई ज्योति फूट रही थी। चारों ओर से चीख पुकार की ध्वनि आ रही थी, मानो कक्ष में कैद अनगिनत आत्माएं अपनी पीड़ा सुना रही हों। तूने सोचा था कि अपनी इच्छाओं के लिए मुझे मारकर तंत्र सिद्धि प्राप्त कर लेगा? स्त्री की आवाज गरजी। अघोरानंद ने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। उसने अपनी माला पकड़ ली और आंखें बंद कर मंत्र जपने लगा। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। जैसे ही उसने मंत्रोच्चार किया, एक अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर सुरक्षा कवच की भांति लिपट गई। लेकिन वह स्त्री केवल मुस्कुराई। तेरे मंत्र अब तुझे नहीं बचा सकते अघोरानंद। तूने जो कर्म किए हैं, उनका परिणाम अब तुझे यही मिलेगा। अचानक जमीन फटने लगी।
कक्ष की दीवारों पर उकेरी गई रहस्यमयी आकृतियां अब सजीव होने लगी। वे सब धीरे धीरे आकार ले रही थीं। कुछ बिना सिर की, कुछ जले हुए शरीर के साथ, और कुछ ऐसी जो केवल हड्डियों का ढांचा मात्र थी। ये सब कौन है? अघोरानंद ने कांपते हुए पूछा। तेरे ही पापों की परछाइयां हैं, स्त्री ने उत्तर दिया। हर वो आत्मा जिसे तूने अपने स्वार्थ और इच्छाओं की पूर्ति के लिए बलिदान कर दिया। अचानक अघोरानंद को एक झटका लगा। उसके शरीर में एक असहनीय जलन होने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी आत्मा को निचोड़ रही हो। उसने पूरा बल लगाकर मंत्र जाप जारी रखा, लेकिन इस बार मंत्रों में पहले जैसी शक्ति नहीं थी। उसके अपने ही कर्म उसके विरुद्ध खड़े हो गए थे। मत्स्योदरी ऊपर खड़ी यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में गहरी संतुष्टि झलक रही थी। आखिरकार वह घड़ी आ गई जिसका मुझे इंतजार था, उसने मंद स्वर में कहा। अघोरानंद की आंखें लाल हो गई थीं। वह दर्द से कराह उठा। क्या यही मेरी साधना का अंत है? स्त्री हंसने लगी। अंत या एक नए अभिशाप की शुरुआत? चारों ओर अंधेरा घना हो गया। अंधकार गहराता जा रहा था। अघोरानंद की आत्मा एक अनजान पीड़ा से जल रही थी। उसकी साधना, उसकी सिद्धियां सब बेकार होती दिख रही थी। वह उन आत्माओं के बीच फंसा था जिनका उसने कभी तंत्र साधना के लिए बलिदान दिया था। छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, अघोरानंद ने चीखते हुए कहा। लेकिन उसकी आवाज सुनकर वे आत्माएं और भी विकराल हो गईं। तू अब मुक्त नहीं हो सकता अघोरानंद, स्त्री की गूंजती हुई आवाज ने उसे जकड़ लिया। तेरी साधना का उद्देश्य शक्ति नहीं था, बल्कि वासना थी, और जो अपनी शक्ति का गलत उपयोग करता है उसका अंत इसी तरह होता है। अचानक कक्ष की दीवारें कांपने लगी। जमीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं और उसके नीचे एक विशाल गड्ढा बन गया। उस गड्ढे में आग की लपटें उठ रही थीं और उसमें अनगिनत छायाएं हिल रही थीं। अघोरानंद ने देखा कि उन लपटों के बीच से एक काली आकृति उभर रही थी। उसका शरीर धुएं से बना था और उसकी आंखों से नीली ज्वाला निकल रही थी। यह कौन है? अघोरानंद ने कांपते हुए पूछा। यह वही है जिसे तूने वर्षों पहले जागृत करने की कोशिश की थी, परंतु असफल रहा, स्त्री ने उत्तर दिया। अब यह तुझे अपने साथ ले जाने आया है। अघोरानंद की धड़कन तेज हो गई। उसने अपने आखिरी अस्त्र के रूप में महाकाल तंत्र का जाप शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने पहला मंत्र बोला, वह काली आकृति और विशाल हो गई। तेरे मंत्र अब तेरे लिए नहीं, मेरे लिए शक्ति बनेंगे, वह आकृति गरजी। अघोरानंद की चेतना डगमगाने लगी। उसके सामने अब केवल अंधकार रह गया था। आत्माएं चारों ओर घूम रही थीं। उसकी चीखें दबने लगी थीं और वह धीरे धीरे उस अग्निकुंड में गिरने लगा। मत्स्योदरी ने एक गहरी सांस ली। अब खेल खत्म होने वाला है, उसने बुदबुदाया। लेकिन तभी एक तेज रोशनी कक्ष में फैल गई। रोशनी इतनी प्रचंड थी कि कक्ष की दीवारों पर उभर आईं भयावह आकृतियां छटपटाने लगी। वह काली आकृति जो अघोरानंद को अपने साथ खींच रही थी, अचानक रुक गई। उसकी नीली जलती आंखों में पहली बार भय झलकने लगा। अघोरानंद ने अपनी आंखें आधी खोलकर देखा। रोशनी के बीच एक दिव्य स्वर गूंज रहा था। अब भी समय है अघोरानंद, यह तेरा आखिरी अवसर है। अपने कर्मों का प्रायश्चित कर, अन्यथा यह अग्निकुंड तुझे सदा के लिए निगल जाएगा। अघोरानंद की आत्मा कसमसा उठी। क्या यह किसी देव शक्ति का आह्वान था या यह केवल उसका भ्रम था? उसने पूरी शक्ति बटोरकर खुद को संभाला और कांपती आवाज में बोला, कौन है वहां? मुझे बचाओ। लेकिन दिव्य स्वर गंभीर बना रहा। कोई तुझे बचाने नहीं आएगा जब तक तू स्वयं पश्चाताप के मार्ग पर नहीं चलता। अघोरानंद की आंखों के सामने अपने सारे पापों का चलचित्र घूमने लगा। उसने कितनी ही मासूम आत्माओं को छल से अपने तंत्र सिद्धि के लिए बलिदान कर दिया था। उसने अनगिनत स्त्रियों को अपने वासना जाल में फंसाया था। उसका पूरा जीवन छल और अंधकार से भरा था। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं, अघोरानंद जोर से चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मत्स्योदरी ने आगे बढ़ते हुए ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अब प्रायश्चित का समय नहीं अघोरानंद, अब केवल तेरा दंड शेष है। वह स्त्री जिसकी आत्मा अघोरानंद के छल का शिकार हुई थी, धीरे धीरे आगे आई। उसकी आंखों में एक भयानक तेज था। तूने जिस शक्ति के लिए मुझे बलिदान किया, अब वही शक्ति तुझे समाप्त करेगी। अचानक कक्ष में स्थित सभी आत्माएं एक तीव्र वेग से अघोरानंद की ओर बढ़ने लगी। उनका कोहराम इतना तीव्र था कि पूरा स्थान थर्रा उठा।
अघोरानंद ने आखिरी बार बचने का प्रयास किया, लेकिन उसकी सिद्धियां अब उसे छोड़ चुकी थीं। उसके शरीर से एक अजीब सी ऊर्जा निकलने लगी, मानो उसकी आत्मा अलग हो रही हो। नहीं, मुझे बचा लो, उसने चीखते हुए हाथ बढ़ाया, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। मत्स्योदरी ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर एक तीव्र चमक के साथ अघोरानंद की आत्मा हवा में बिखर गई। कक्ष शांत हो गया। आत्माएं धीरे धीरे विलीन होने लगी। वह काली आकृति भी झलकर राख में बदल गई। लेकिन मत्स्योदरी जानती थी, यह केवल एक अध्याय का अंत था, क्योंकि जहां अघोरानंद जैसे लोग होते हैं, वहां तामसिक शक्तियां हमेशा वापस लौटती हैं। चारों ओर घना अंधकार छा गया। हवा में जलती हुई धूप और राख की तीखी गंध घुल गई थी। मत्स्योदरी स्थिर खड़ी थी। उसकी आंखों में ठंडा संतोष था, लेकिन मन के किसी कोने में एक अनकहा डर भी जन्म ले चुका था। अघोरानंद का शरीर अब वहां नहीं था। वह पूरी तरह विलीन हो चुका था, लेकिन उसकी काली साधना से उत्पन्न उथल पुथल अभी भी वातावरण में महसूस की जा सकती थी। क्या यह सच में समाप्त हो गया? उसने स्वयं से पूछा। तभी कक्ष की एक दीवार पर हल्की सी हलचल हुई। वहां पहले सिर्फ जली हुई काली सतह थी, लेकिन अब वहां कोई आकृति उभर रही थी, एक अजीब सी छाया जो धीरे धीरे आकार ले रही थी। मत्स्योदरी ने तुरंत अपनी सिद्धियों का प्रयोग कर एक सुरक्षा चक्र बना लिया, लेकिन वह छाया केवल बढ़ती ही जा रही थी। फिर एक फुसफुसाती आवाज गूंजी, तूने सोचा कि एक अघोरानंद के खत्म होने से यह समाप्त हो जाएगा? नहीं मत्स्योदरी, यह तो सिर्फ शुरुआत है। मत्स्योदरी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि दीवार पर जो आकृति उभर रही थी, वह अघोरानंद की नहीं थी। यह कोई और था, कोई और भी अधिक शक्तिशाली, कोई जो इस खेल को लंबे समय से देख रहा था। तभी चारों दिशाओं से हड्डियों की खड़खड़ाहट गूंजने लगी। जो आत्माएं अभी अभी शांत हुई थीं, वे फिर से जाग उठीं, लेकिन इस बार उनका स्वरूप अलग था। वे पहले की तरह प्रतिशोध में नहीं जल रही थीं, बल्कि एक नई शक्ति से बंध चुकी थीं। मत्स्योदरी को एक झटका लगा। यह कैसे संभव है? जहां तामसिक शक्ति नष्ट होती है, वहां एक नई शक्ति जन्म लेती है। वह रहस्यमय आवाज बोली, अघोरानंद केवल एक मोहरा था, असली खेल अब शुरू हुआ है। और फिर अचानक पूरे कक्ष में आग की लपटें उठने लगीं। दीवारों से रक्तस्राव होने लगा। मत्स्योदरी ने अपनी पूरी शक्ति एकत्रित कर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह महसूस कर रही थी कि यह शक्ति किसी आम तांत्रिक की नहीं थी। यह कोई बहुत पुरानी, बहुत गहरी और बहुत भयावह शक्ति थी। अब तुझे ही तय करना है मत्स्योदरी, तेरा स्थान इस खेल में क्या होगा? कक्ष एक तीव्र विस्फोट के साथ हिल उठा और मत्स्योदरी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मत्स्योदरी ने खुद को गहरे अंधकार में घिरा पाया। उसकी चेतना डगमगाने लगी थी, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने खुद को कमजोर पड़ने दिया तो यह अनजान शक्ति उसे निगल जाएगी। कौन हो तुम? उसने कड़े स्वर में पूछा। उसकी आवाज में अभी भी शक्ति थी। चारों ओर से गूंजती हुई हंसी सुनाई दी, एक भयावह खोखली हंसी जो किसी और ही लोक से आती प्रतीत हो रही थी। मैं, वह आवाज फुसफुसाई, मैं वही हूं जिसे तुझे नष्ट करना था, लेकिन तूने अनजाने में मुझे और शक्तिशाली बना दिया। मैं तेरा अतीत हूं मत्स्योदरी, और मैं तेरा भविष्य भी बन सकता हूं। मत्स्योदरी के दिमाग में झटके से कई छवियां उभरने लगीं। अघोरानंद की तांत्रिक साधना, उसके अधूरे यज्ञ और उन यज्ञों में एक अजीब सी काली छाया जो हमेशा मौजूद रहती थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, यह संभव नहीं, संभव ही नहीं, यह सच है। वह रहस्यमयी शक्ति हंसी। अघोरानंद केवल एक माध्यम था, असली लक्ष्य तू थी मत्स्योदरी। तुझे खत्म करने के लिए नहीं, तुझे अपना हिस्सा बनाने के लिए। मत्स्योदरी को लगा जैसे उसके चारों ओर की हवा भारी हो गई हो। उसके पैरों के नीचे जमीन कांपने लगी थी। अचानक उसके शरीर से एक हल्की रोशनी निकली, मानो कोई शक्ति उसे बचाने का प्रयास कर रही हो। तू मुझसे क्या चाहता है? उसने गहरी सांस लेते हुए पूछा। सिर्फ तेरा स्वीकार मत्स्योदरी। ये दुनिया तुझे एक योद्धा के रूप में देखती है, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरे भीतर एक और शक्ति है, एक तामसिक अपूर्व शक्ति। अगर तू मेरा साथ दे तो हम इस सृष्टि के सबसे बड़े तांत्रिक बन सकते हैं। मत्स्योदरी के मन में संदेह और भय की लहरें उठने लगी। वह जानती थी कि यह शक्ति प्राचीन थी, और अगर उसने इसे स्वीकार कर लिया तो वह कभी भी अपने पुराने अस्तित्व में वापस नहीं लौट पाएगी। लेकिन अगर उसने मना किया
तो क्या यह शक्ति उसे छोड़ देगी? तभी अचानक एक हल्की सी गूंज सुनाई दी, किसी स्त्री की शांत मधुर आवाज। मत्स्योदरी, याद रख, तेरा जन्म तामसिकता के लिए नहीं हुआ। तू अघोरानंद की तरह मत बन। मत्स्योदरी की आंखें चौड़ी हो गईं। यह आवाज उसे जानी पहचानी लगी, लेकिन कहां से? आवाज का असर उस अंधकार पर भी पड़ा। वह रहस्यमयी शक्ति कुछ क्षण के लिए विचलित हुई और मत्स्योदरी को महसूस हुआ कि यह उसका एकमात्र मौका है। उसने अपनी संचित शक्ति को एकत्रित किया और पूरे बल से एक मंत्र का उच्चारण किया। एक ऐसा मंत्र जो केवल शुद्ध आत्माओं को ही ज्ञात होता था। जैसे ही वह मंत्र हवा में गूंजा, पूरा कक्ष हिल उठा। वह काली शक्ति चीखने लगी, नहीं, यह संभव नहीं। अंधकार धीरे धीरे छोंटने लगा और मत्स्योदरी ने महसूस किया कि उसकी चेतना वापस लौट रही थी। लेकिन वह जानती थी कि यह अंत नहीं था। यह सिर्फ एक और खेल की शुरुआत थी। जैसे ही कक्ष में हल्का उजाला फैलने लगा, मत्स्योदरी को अपनी स्थिति का एहसास हुआ। वह अभी भी उस अंधेरे और रहस्यमय शक्ति से घिरी हुई थी, लेकिन अब उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। उसने अपने भीतर एक अजीब सा संतुलन महसूस किया, एक कड़ी इच्छा शक्ति और रहस्यमय शक्ति का संगम। लेकिन क्या यह उसके लिए पर्याप्त होगा? क्या यह उसे इस अंधेरे से बाहर निकाल पाएगा? यह सवाल लगातार उसके दिमाग में घूम रहा था। फिर अचानक एक और तेज आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई विशाल शक्ति उस अंधेरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। तूने मुझे रोकने का प्रयास किया है मत्स्योदरी, लेकिन यह तुझे ही ले डूबेगा। यह आवाज अब पहले से कहीं अधिक गहरी और खतरनाक लग रही थी। यह अब केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक असली खतरनाक अस्तित्व बन चुका था। मत्स्योदरी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सभी इंद्रियों को सक्रिय किया। उसके चारों ओर वह अंधेरा फिर से घना होने लगा, जैसे उसे पूरी तरह निगलने की योजना बन रही हो। लेकिन अब उसके भीतर एक अदृश्य शक्ति का प्रवाह था, जो पहले की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली था। उसने अपने हाथों को आकाश की ओर उठाया और उच्चारित किया, आओ शक्ति के देवी, मुझे अपनी रक्षा में लो। अचानक एक तेज लपटें फैलने लगी, हवा में बर्फीली ठंडक घुलने लगी और चारों ओर से सुनसान रहस्यमयी आवाजें गूंजने लगी। यह वही देवता थे जिनका नाम उसे अपने गुरु से सुना था। इसी बीच वह काली शक्ति फिर से प्रकट हुई, लेकिन अब वह पहले जितनी घातक नहीं लग रही थी। उसका रूप अब विकृत हो चुका था और वह खुद भी असमंजस में दिखाई दे रही थी। क्या तुम नहीं समझती मत्स्योदरी? मुझे खत्म करना तुम्हारे बस का नहीं है। मैं इस ब्रह्मांड का अंधकार हूं, मैं उसका हिस्सा हूं, मैं तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली हूं। लेकिन मत्स्योदरी ने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत किया। उसे अब यह समझ में आ गया था कि यह लड़ाई केवल बाहरी शक्तियों के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार से भी थी। उसे अब पूरा विश्वास था कि अगर वह अपनी शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल करती है, तो वह इस असाधारण शक्ति को हराने में सक्षम हो सकती है। उसने अपनी आंखें खोली और एक तीव्र मंत्र का उच्चारण किया, एक ऐसा मंत्र जो प्राचीन पांडित्य के अनुसार अंधकार को भी नष्ट करने की क्षमता रखता था। जैसे ही वह मंत्र हवा में गूंजा, वह काली शक्ति संकुचित होने लगी। उसका रूप धुंधला होने लगा और वह अपने आप को झटकते हुए पीछे हटने लगी। लेकिन उस शक्ति की प्रतिक्रिया इतनी तीव्र थी कि एक भयंकर विस्फोट हुआ और पूरा कक्ष एक बार फिर हिल उठा। मत्स्योदरी ने अपनी पूरी शक्ति एकत्र की और फिर से उसी मंत्र का उच्चारण किया। इस बार वह एक आंधी की तरह अपने चारों ओर फैलने लगी। वह शक्ति जो अब तक उसके सामने थी, पूरी तरह से काफी कमजोर हो चुकी थी और फिर एक पल में वह पूरी तरह से लुप्त हो गई। कक्ष में गहरा सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा अस्थायी था। मत्स्योदरी ने महसूस किया कि जैसे वह बाहरी दुनिया से बाहर निकलने वाली हो, एक नई शक्ति उसके पास आ चुकी थी। यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी, बल्कि वह खुद अब एक अविश्वसनीय ताकत बन चुकी थी। जैसे ही कक्ष में सन्नाटा गहरा गया, मत्स्योदरी ने महसूस किया कि यह शांति अस्थायी है। चारों ओर का वातावरण अब उसके लिए एक नई चुनौती बन चुका था। वह जानती थी कि उसे इस शक्ति से बचने के लिए किसी और रहस्यमय मार्ग की आवश्यकता होगी। उसने अपने आसपास देखा। दीवारों पर जो असामान्य चित्र उकेरे गए थे, वे अब जीवित प्रतीत हो रहे थे। हर चित्र में एक असाधारण शक्ति के संकेत थे, एक शक्ति जो केवल चुने हुए व्यक्तियों तक पहुंच सकती थी। लेकिन उस शक्ति को प्राप्त करना इतना सरल नहीं था। उसे उस रहस्यमय शक्ति को सही तरीके से समझना होगा। क्या तुम अब भी समझती हो कि तुम बच सकती हो? अचानक वही रहस्यमय आवाज फिर से गूंज उठी।
ये आवाज पहले से कहीं अधिक गहरी और संजीदा हो गई थी। उसकी हंसी में अब भय का एक तत्व था। तुम्हारे पास अब जो शक्ति है वह तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो सकती है। तुमने जो किया वो केवल तुम्हारे भीतर छुपी अंधकार की शक्तियों को बाहर निकालने का कारण बना है। अब यह शक्ति तुम्हारी भी है और तुम्हारे खिलाफ भी। मत्स्योदरी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, मैं जानती हूं कि तुम्हारी शक्तियां असीमित हैं, लेकिन मुझे अब खुद पर विश्वास है। मुझे जो शक्ति प्राप्त हुई है वह केवल अंधकार से नहीं बल्कि रोशनी से भी है। वह अब पूरी तरह से अपने भीतर की शक्ति का आभास कर रही थी। उसकी आत्मा अब पहले से कहीं अधिक स्थिर और संतुलित हो चुकी थी। तभी कक्ष की दीवार से एक और तस्वीर उभरने लगी, एक अत्यंत विकृत आकृति जो धीरे धीरे आकार लेने लगी। यह आकृति किसी देवी जैसी प्रतीत हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर घनी छायाएं थीं। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। यह क्या है? मत्स्योदरी ने धीमे स्वर में पूछा। वह आकृति अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी थी। यह कोई देवी नहीं बल्कि एक योगिनी थी, जिसकी आंखों में एक भयानक राज था। उसकी नजरें मत्स्योदरी के दिल तक पहुंच रही थीं, मानो उसकी आत्मा को पढ़ रही हों। तुमसे मिलकर खुशी हुई मत्स्योदरी, वह योगिनी बोली। उसकी आवाज में एक ठंडक थी जो सीधे मन को चीरती थी। तुमने मुझे जगाया है। अब मुझे तुम्हारे अंदर छिपी शक्ति की आवश्यकता है। तुम्हारे पास वह अनमोल शक्ति है जो हमें इस दुनिया से परे की यात्रा पर ले जाएगी। मत्स्योदरी ने सहज रूप से महसूस किया कि वह योगिनी कोई साधारण शक्ति नहीं थी। वह एक सदियों पुरानी चेतना का प्रतिनिधित्व करती थी, जिसे लंबे समय से कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं जान पाया था। योगिनी ने आगे कहा, तुमने एक गलत निर्णय लिया। तुम मुझे अंधकार से निकालने का प्रयास कर रही हो, लेकिन तुम भूल रही हो कि यह अंधकार तुम्हारी आत्मा का हिस्सा है। तुम्हारे भीतर की शक्ति इसी अंधकार से विकसित हुई है। मत्स्योदरी ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद की। उसे अब समझ में आ रहा था कि यह लड़ाई केवल एक बाहरी शक्ति से नहीं थी। यह एक आंतरिक संघर्ष था, जिसमें अंधकार और प्रकाश दोनों ही उसे हर कदम पर चुनौती दे रहे थे। क्या तुम तैयार हो मत्स्योदरी? योगिनी की आवाज गहरी होती जा रही थी और उसके साथ एक रहस्यमय चुंबकत्व भी था। तैयार? मत्स्योदरी ने पूछा। तैयार तो मैं तब थी जब मैंने संसार से परे की शक्ति को स्वीकार किया था। योगिनी ने एक गहरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। तो अब देखो मत्स्योदरी, क्या तुम सच में उस शक्ति से मुकाबला कर सकती हो जिसे तुमने अपने भीतर जगह दी है? अचानक कक्ष के चारों ओर एक शक्तिशाली झंकार गूंजने लगी, मानो हर एक दीवार, हर एक चित्र और हर एक निशान जीवन में आ गए हों। यह संकेत था कि अब लड़ाई सिर्फ मत्स्योदरी और योगिनी के बीच नहीं थी, बल्कि यह एक युद्ध था, एक युद्ध आत्मा और शक्ति के बीच। योगिनी की घनी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और उसकी आंखों में वह रहस्यमय आभा और भी तेज हो गई। चारों ओर का माहौल अब एक भयंकर युद्ध भूमि में तब्दील हो चुका था। दीवारों पर उकेरे गए चित्रों से विकृत आकृतियां उभरने लगी, जैसे वे वास्तविक हो उठी हों और उनके अंदर एक भयावह ताकत समाई हो। मत्स्योदरी ने गहरी सांस ली और अपनी स्थिति मजबूत की। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि एक जीवन और मृत्यु का संघर्ष था। भीतर की शक्ति अब उसकी सबसे बड़ी साथी बन चुकी थी। योगिनी ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और पूरे कक्ष में एक तेज घनी धुंध फैलने लगी। तुम सोचती हो कि तुम इस अंधकार को हरा सकती हो? योगिनी ने फिर से अपनी भयावह आवाज में कहा। तुम्हारे भीतर की शक्ति केवल एक आशीर्वाद नहीं बल्कि एक शाप बन जाएगी। यह तुम्हें निगलने के लिए तैयार है। मत्स्योदरी ने अपने दिल में एक सख्त निर्णय लिया। उसे समझ आ गया था कि यह लड़ाई केवल उसके लिए नहीं थी बल्कि उस पूरे संसार के लिए थी जो अंधकार की चपेट में था। वह अपने अंदर की ऊर्जा को पूरी तरह से सक्रिय करने लगी। हर एक कोशिका, हर एक विचार, हर एक अस्तित्व अब एकता के साथ उसे शक्ति प्रदान कर रहा था। उसकी आंखों में अब वही तेज चमक थी जो पहले कभी नहीं थी। अगर मुझे शाप का सामना करना है तो मैं इसे अपनी शक्ति में बदल दूंगी, उसने ठंडे स्वर में कहा। और उसी क्षण उसने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए। एक तेज सुनामी जैसी लहर कक्ष के अंदर घूमने लगी, जैसे किसी अज्ञेय शक्ति ने उसे पूरी तरह से अपनी काबू में ले लिया हो। योगिनी ने यह देखा और उसकी आंखों में एक डर का आभास हुआ, जैसे उसे पता चल गया हो कि अब उसका पलड़ा हल्का हो गया है। तुम समझ नहीं रही हो मत्स्योदरी, योगिनी ने चिल्लाते हुए कहा। तुम इस अंधकार से मुक्त नहीं हो सकती। लेकिन मत्स्योदरी ने पूरी ताकत से अपना मंत्र दोहराया।
और कक्ष के भीतर का अंधकार चीरते हुए एक शक्तिशाली रोशनी फैल गई। रोशनी ने योगिनी की असली शक्ति को भेद दिया और उसे ढेर सारी अस्पष्ट चित्रों में सिमटते हुए देख वह घबराई। कक्ष में एक खतरनाक धमाका हुआ और एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई। योगिनी अब केवल एक छाया बन चुकी थी और वह धीरे धीरे गायब हो रही थी। मत्स्योदरी की आंखों में वही चमक थी जैसे उसने एक अदृश्य शक्ति को हराया हो। फिर अचानक पूरी कक्ष में घना अंधकार फिर से फैलने लगा, लेकिन अब वह पहले से अलग था। यह अंधकार अब खौफनाक नहीं बल्कि रहस्यमय था। उसकी घनी परछाई धीरे धीरे एक रूप लेने लगी, एक रूप जो न तो पूरी तरह से था न पूरी तरह से नहीं था। तुम समझने की कोशिश कर रही हो मत्स्योदरी, एक पुरानी आवाज गूंजी। मैं केवल तुम्हारे भीतर के अंधकार का रूप नहीं हूं, मैं तुम्हारी ही शक्ति हूं जो तुमसे हमेशा जुड़ी रही है। अब तुम्हारे पास वह शक्ति है जो ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों से बाहर निकलने में सक्षम होगी। मत्स्योदरी ने महसूस किया कि वह अब एक और दुविधा का सामना कर रही थी। उसके पास शक्तियां तो हैं, लेकिन क्या वह उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल कर पाएगी? क्या वह उस अंधकार से मुक्त हो पाएगी जो अब भी उसके भीतर की गहराई में बैठा था? यही वह सवाल था जिसने उसे पूरी तरह से अपनी यात्रा के अगले मोड़ की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसे अब यह जानने की आवश्यकता थी कि उसके भीतर छिपी ताकत उसे कहां तक ले जाएगी और वह उस अंधकार से कैसे निपटेगी जो हर कदम पर उसे चुनौती दे रहा था। अचानक कक्ष में हवा बदलने लगी। हर दिशा से उसे एक तीव्र अजनबी ऊर्जा महसूस हो रही थी। क्या यह सचमुच उसका अंतिम क्षण था या वह एक नई शक्ति को समझने की ओर बढ़ रही थी? यही समय था जब उसे अपनी आत्मा और अपने भीतर के अंधकार से वास्तविक सत्य का सामना करना था। अंधकार धीरे धीरे एक रहस्यमय रूप लेने लगा और उसके साथ ही मत्स्योदरी के मन में उथल पुथल मच गई। उसकी आंखें अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थीं, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को सुलझाने की ओर बढ़ रही हो। अचानक उसे महसूस हुआ कि यह शक्ति जो उसने अपने भीतर पाई थी वह केवल अंधकार का ही नहीं बल्कि प्रकाश का भी हिस्सा थी। अब उसे यह समझ आ रहा था कि उसे सिर्फ एक शक्ति से नहीं बल्कि दोनों, अंधकार और प्रकाश से सामना करना होगा। क्या तुम अब भी समझ नहीं रही हो मत्स्योदरी? योगिनी की आवाज फिर से गूंज उठी, लेकिन अब वह उतनी घनी नहीं थी। यह अब केवल एक अदृश्य प्रकट होने वाली चेतावनी थी। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा सकती है। मत्स्योदरी ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद की। उसने महसूस किया कि योगिनी का डर अब उसके लिए एक और संकेत था। यह संकेत था कि वह इस संघर्ष को सही तरीके से समाप्त कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे अपने भीतर के अंधकार और प्रकाश दोनों का संतुलन स्थापित करना होगा। वह पूरी तरह से केंद्रित हो गई और अपनी ऊर्जा को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की। उसने अपने भीतर की अंधेरे शक्तियों से कोई भागने का इरादा नहीं किया, बल्कि उसे उस अंधकार को अपने नियंत्रण में लाने का संकल्प लिया। एक साथ वह अंधकार और प्रकाश दोनों को अपने भीतर समाहित करने लगी, मानो ये दो विपरीत शक्तियां अब एक नायक की तरह उसके शरीर में एक हो रही हों। और तभी कक्ष के चारों ओर एक और कड़क ध्वनि गूंजने लगी। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी। यह आवाज पूरी कक्ष की दीवारों और चित्रों से निकल रही थी। दीवारों पर छपी आकृतियां अब एक असाधारण गति से बदलने लगी। धीरे धीरे एक नया रूप उभरने लगा, वह रूप जो पहले कहीं भी नहीं था। तुम नहीं समझ पाई मत्स्योदरी, योगिनी की आवाज अब और भी तेज और तीव्र हो गई। तुमने जो किया वह तुम्हारे लिए वरदान नहीं बल्कि शाप बन गया है। अब तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी शक्ति, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। मत्स्योदरी ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली और एक गहरी शांति महसूस की। उसे अब यह समझ आ गया था कि वह उस शक्ति को नष्ट नहीं कर सकती, बल्कि उसे नियंत्रित करना होगा। उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव किया और उसके साथ ही वह पूरी तरह से अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने लगी। योगिनी अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी, लेकिन अब वह उतनी शक्तिशाली नहीं रही। उसकी छाया अब स्पष्ट रूप से पहचान में आने लगी और वह पूरी तरह से शक्तिहीन प्रतीत हो रही थी। जैसे ही योगिनी ने अपनी शक्ति का अंतिम प्रयास किया, मत्स्योदरी ने अपनी ऊर्जा को एकजुट किया और पूरी ताकत से उस पर हमला किया। वह एक विशाल प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो गई, जो कक्ष में हर अंधेरे को नष्ट कर रहा था। योगिनी की आवाज अब धीमी होती गई और एक क्षण बाद पूरी कक्ष में चुप्पी हो गई। मत्स्योदरी ने अपनी आंखों में वह आश्चर्यजनक दृष्टि देखी
वह स्थान अब पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका था। अब कक्ष में कोई अंधकार नहीं था, केवल शांति और आंतरिक संतुलन था। मत्स्योदरी ने अपने भीतर की शक्तियों का सही उपयोग किया था और इसने उसे वह शक्ति दी थी जो न केवल योगिनी को हराने में सक्षम थी, बल्कि उसे आत्मा और शरीर के भीतर एक नया जीवन देने में भी सक्षम थी। लेकिन उसे अब यह समझ में आ गया था कि यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। यह केवल एक शुरुआत थी। उसके सामने एक और रहस्य था, एक और चुनौती थी। उसने अपने इर्द गिर्द देखा। अब कक्ष में जो प्रकाश था वह जीवन से भरा हुआ था। वह जानती थी कि उसके भीतर और उसके आसपास की शक्तियां अब एक नई दिशा में यात्रा करने के लिए तैयार थीं। यह एक नई युग की शुरुआत थी जहां अंधकार और प्रकाश दोनों का संतुलन था। क्या वह इस नई यात्रा में सफल हो पाएगी या उसे फिर से उस शक्ति का सामना करना होगा जिसे उसने अभी अभी हराया था? यह सवाल अब भी उसके मन में था, लेकिन इस बार उसे यकीन था कि वह इसे समझने के लिए पूरी तरह तैयार थी। मत्स्योदरी ने गहरी सांस ली और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। कक्ष में फैला वह अद्वितीय प्रकाश अब धीरे धीरे उसकी आत्मा से मिल रहा था, जैसे हर एक कण उसे जीवन के नए उद्देश्य की ओर खींच रहा हो। लेकिन इस शांति के बावजूद वह जानती थी कि उसके सामने अभी भी एक अनसुलझा रहस्य था। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसके कदमों की आवाज गूंजने लगी और एक अजनबी ठंडक उसके शरीर में समाने लगी। यह ठंडक केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। उसे महसूस हुआ कि इस कक्ष से बाहर निकलने के बाद वह उस अंधकार को केवल नियंत्रित कर सकती थी, लेकिन पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकती। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा चुकी हो, योगिनी की आवाज फिर से गूंज उठी, लेकिन अब यह एक हल्की सी भनक थी, जैसे वह और भी पास आ रही हो। मत्स्योदरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आंखें खोलते हुए अपने चारों ओर देखा। कक्ष अब भी वहीं था, लेकिन उस जगह का हर कोना अब उसे किसी खतरनाक दुविधा का एहसास दिला रहा था। वह जानती थी कि योगिनी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी। उसकी शक्ति अब भी कहीं ना कहीं छिपी हुई थी, जैसे कोई छाया उसकी आत्मा को हर पल निगलने की ताकत रखती हो। तुमने अभी तक मुझे नहीं समझा। योगिनी की आवाज अब और भी तीव्र हो गई। तुमने केवल मेरी एक रूप को नष्ट किया है, लेकिन मेरे भीतर हजारों रूप हैं, हजारों शक्तियां हैं। तुम मेरे खतरनाक रूप को कभी भी पहचान नहीं पाओगी। मत्स्योदरी ने अपने भीतर एक गहरी ऊर्जा महसूस की और अपनी पूरी ताकत को संकेंद्रित कर लिया। अब उसे यह समझ आ गया था कि उसे केवल अपनी शक्ति पर निर्भर नहीं रहना था, बल्कि उसे अपने भीतर के अंधकार को पूरी तरह से समझना और उसे नियंत्रित करना था। वह धीरे धीरे उन शक्तियों का सामना करने के लिए आगे बढ़ी जो योगिनी ने उसे चेतावनी दी थी। हर कदम उसके लिए एक नई परीक्षा थी। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यह एक महाकाव्य संघर्ष था, जहां हर पल उसे अपनी आत्मा और शक्ति के बीच संतुलन बनाना था। भीतर अचानक हवा की दिशा बदलने लगी, जैसे एक और अदृश्य ताकत उसकी ओर बढ़ रही हो। उसने अपने इर्द गिर्द देखा और पाया कि दीवारों पर उकेरे गए चित्र अब घबराहट में थे। वे चित्र जो पहले कभी खौफनाक नहीं थे, अब उसे किसी खतरनाक शक्ति के रूप में दिखाई दे रहे थे। वह जान गई थी कि यह योगिनी की अंतिम चेतावनी थी और अब उसे उस शक्ति से सामना करना होगा जो योगिनी ने अभी तक अपनी असली रूप में छुपा रखी थी। मत्स्योदरी ने अपनी आंखें बंद की और गहरी मानसिकता में डूबते हुए कहा, मैं तुम्हारी शक्ति को नष्ट नहीं कर सकती योगिनी, लेकिन मैं उसे नियंत्रित कर सकती हूँ। उसके शब्दों के साथ कक्ष में एक विशाल लहर उत्पन्न हुई। एक शक्तिशाली विस्फोट ने कक्ष को पूरी तरह से हिला दिया। हर ओर से अंधकार और प्रकाश की जंग चल रही थी, लेकिन इस बार वह जानती थी कि वह इसे अकेले नहीं कर सकती। उसके भीतर का अंधकार और प्रकाश अब एक साथ मिलकर उस युद्ध में भाग ले रहे थे। जब विस्फोट शांत हुआ तो कक्ष अब पूरी तरह से बदल चुका था। दीवारों पर उकेरे गए चित्रों के रूप अब सही थे। हर आकृति, हर चित्र अब एक नया अर्थ प्राप्त कर चुका था। यह वही कक्ष था, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। इस कक्ष में अब वह शक्ति थी जो हर एक युद्ध को समाप्त कर सकती थी, हर एक अंधकार को नष्ट कर सकती थी। योगिनी की आवाज अब शांत हो गई थी और वह केवल एक अंधेरे छाया के रूप में वापस लौटी, जो अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। मत्स्योदरी ने शांति से अपनी आंखें खोलीं और महसूस किया कि वह अब पूरी तरह से विजयी हो चुकी थी। लेकिन उसे यह समझ में आया कि यह उसकी अंतिम विजय नहीं थी। यह केवल एक शुरुआत थी, एक नया अध्याय था, जहां उसे अपने भीतर की शक्तियों को और भी गहराई से समझना था।
वह जानती थी कि यह रास्ता अब और भी कठिन होने वाला था, लेकिन वह पूरी तरह से तैयार थी। और तभी एक धीमी सी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, याद रखना मत्स्योदरी, अंधकार कभी भी तुम्हारे भीतर वापस आ सकता है। उसकी आंखें फिर से खुलीं और उसने गहरी सांस ली। पूरे कक्ष में एक असामान्य शांति थी। सभी छायाएं जो कुछ समय पहले एक भयावह रूप में थीं, अब नष्ट हो चुकी थीं। अब केवल सन्नाटा था। हालांकि इस सन्नाटे के बीच उसकी चेतना में एक हल्का सा घबराहट था, जैसे किसी अनदेखे खतरे की आहट। यह आवाज अब उसके भीतर गूंज रही थी, अंधकार कभी भी लौट सकता है। मत्स्योदरी ने खामोशी से चारों ओर देखा। वह अब इस कक्ष में अकेली थी। योगिनी, वह रहस्यमय और खतरनाक शक्ति, अब कहीं नहीं थी, लेकिन एक खामोशी, एक गहरी और गूढ़ खामोशी वातावरण में थी, जैसे समय का प्रवाह रुक गया हो। क्या यह सचमुच खत्म हो चुका है? उसने खुद से पूछा। यह सवाल था जिसका उत्तर अब तक उसे नहीं मिला था। उसने कई सालों तक अपनी शक्ति को समझने, नियंत्रित करने और हराने की कोशिश की थी, लेकिन जब वह अपने भीतर की गहरी शक्ति से जूझने लगी तो उसे एहसास हुआ कि उसके मुकाबले में हर शक्ति केवल एक चरण थी, जो उसे और आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रही थी। कक्ष में लगे विशाल दर्पण में उसका प्रतिबिंब था, जो अब कुछ अलग ही रूप में उभरा था। उसकी आंखों में एक और गहरी चमक थी, एक रहस्यमय ताकत जो पहले कभी नहीं थी। वह समझ चुकी थी कि उसे अपने भीतर के अंधकार और प्रकाश को न केवल संतुलित करना है, बल्कि उसे अब पूरी तरह से समझने की जरूरत थी। लेकिन उसी पल अचानक कक्ष के एक कोने से एक हल्की सी आवाज आई। वह एक रेशमी शीतल आवाज थी जो हवा के साथ आई थी, जैसे कोई प्राचीन शक्ति जागृत हो रही हो। आवाज ने उसे एक बार फिर चौंका दिया। तुमने मुझे हरा दिया है मत्स्योदरी, लेकिन क्या तुम अपने सबसे बड़े डर का सामना करने के लिए तैयार हो? यह आवाज अब पूरी तरह से स्पष्ट थी, और यह योगिनी की आवाज नहीं थी। यह कुछ और था, कुछ और प्राचीन और अज्ञेय। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ी जहां से आवाज आ रही थी। वह कदम दर कदम उस स्थान की ओर बढ़ रही थी, जैसे हर कदम में उसके शरीर की शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा हो। कक्ष का माहौल अब और भी घना हो गया था, जैसे समय ने अपनी गति धीमी कर दी हो और हर एक वस्तु में एक रहस्य समाहित हो। अचानक उस दिशा से एक और आवाज गूंज उठी। तुम अभी तक केवल एक अधूरा अध्याय समाप्त कर चुकी हो मत्स्योदरी। तुम्हारे सामने अब जो आ रहा है वह तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। मत्स्योदरी ने अपनी सांस रोकी। यह एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक निमंत्रण था। वह समझ गई थी कि यह केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि यह उसकी यात्रा का अगला कदम था, जो उसे अज्ञेय की ओर खींच रहा था। वह धीरे धीरे उस स्थान तक पहुंची जहां आवाज का स्रोत था। सामने एक पुराना धुंधला सा पुस्तकालय था, जिसमें हजारों किताबें और प्राचीन ग्रंथ पड़े थे। वह किताबें किसी रहस्यमय समय के अंश जैसे प्रतीत हो रही थीं, और उनमें से एक किताब अब उसकी ओर खींच रही थी। उसने बिना किसी डर के वह किताब उठाई। किताब का कवर पुराने धूल से भरे कागज से बना था और उस पर लिखा हुआ था, अंधकार का रहस्य। किताब को खोलते हुए मत्स्योदरी ने महसूस किया कि उसके भीतर एक और ऊर्जा समाहित हो रही थी। किताब के पन्नों पर जो लिखा था वह केवल शब्द नहीं थे, बल्कि यह उसके भीतर गहरे रहस्य और शक्तियों की चाबी थी। जैसे ही उसने पन्ना पलटा, एक विशाल विस्फोट की तरह ऊर्जा का एक तूफान उभरने लगा। पूरे कक्ष में एक तीव्र प्रकाश फैला और कुछ ही क्षणों में उसकी आंखों के सामने एक नई दुनिया का दरवाजा खुलने लगा। वह अपनी आंखें बंद कर कुछ क्षण के लिए स्थिर हो गई, लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वह अब उस पुराने कक्ष में नहीं थी। वह एक नए अनजान स्थान पर थी, जो न तो अंधकार था न ही पूर्ण प्रकाश। यह एक धुंधला रहस्यमय स्थान था, जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं था। यह कोई सामान्य जगह नहीं थी। यहाँ हर जगह एक विचित्र ऊर्जा महसूस हो रही थी, जैसे वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हो। उसके चारों ओर किसी पुराने मंदिर की दीवारें थीं, जिन पर छायाएं लिपटी हुई थीं, और हर छाया अब एक अदृश्य रूप में उसे घेरने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यह कोई असल खतरा नहीं था। यह केवल एक संकेत था, एक चेतावनी थी, एक आह्वान था। यहाँ उसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति को पहचानने का अवसर मिला था, और वह जानती थी कि अब उसके पास एक बड़ा निर्णय लेने का समय था। क्या वह इस नई चुनौती का सामना कर पाएगी?
या यह रहस्य उसे और भी गहरे अंधकार में खींच ले जाएगा? यह सवाल अब उसकी आत्मा के भीतर गूंज रहा था और उत्तर केवल समय ही दे सकता था। मत्स्योदरी ने एक गहरी सांस ली और उसे एहसास हुआ कि वह इस नए रहस्यमय स्थान में अकेली नहीं थी। चारों ओर फैली अजीब सी खामोशी के बीच किसी के हल्के हल्के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी नजरें तेजी से घुमा दी। हर छाया और दीवार के नुक्कड़ पर वह उम्मीद से देख रही थी कि कहीं कुछ दिखे। वह जानती थी कि यह स्थान कोई सामान्य जगह नहीं है। यहाँ की हर दीवार, हर शिला, हर एक पेड़ और पत्ता किसी न किसी रहस्य को छुपाए हुए था और उस रहस्य का सामना करने के लिए उसे अपनी पूरी शक्ति और संकल्प की आवश्यकता थी। उसने धीरे से एक कदम बढ़ाया और महसूस किया कि जमीन के नीचे कुछ हलचल हो रही थी। जैसे ही वह और आगे बढ़ी, चारों ओर के पेड़ एक अजीब सी आवाज करने लगे। यह आवाज जैसे कुछ बोल रही हो, लेकिन शब्द स्पष्ट नहीं थे। मत्स्योदरी ने चुपचाप सुना और महसूस किया कि यह किसी प्राचीन शक्ति का संकेत था। अब वह समझ गई कि यह स्थान उसके लिए एक परीक्षा था, जो उसे अपनी गहरी छिपी हुई शक्तियों को पहचानने और उस अज्ञेय से निपटने का अवसर दे रहा था। वह एक पत्थर के बने आंगन में आ पहुंची, जहां एक प्राचीन मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति किसी देवी की थी, लेकिन उसका चेहरा अस्पष्ट और धुंधला था। उसकी आंखें शून्य में खोई हुई थीं और उसके चारों ओर चुपचाप लहराता हुआ धुआं फैला था। जैसे ही वह उस मूर्ति के पास पहुंची, उसने महसूस किया कि एक चमत्कारी शक्ति उस मूर्ति से एमनेटिंग हो रही थी। उसकी छाया और रोशनी अब उसके चारों ओर सर्पिल हो रही थी, जैसे वह उसे किसी गहरे रहस्य में खींचने की कोशिश कर रही हो। तभी अचानक एक आवाज गूंज उठी, क्या तुम तैयार हो? यह आवाज न किसी इंसान की थी, न किसी जीवित प्राणी की। यह एक अज्ञेय शक्ति थी जो उस मूर्ति से निकल रही थी। मत्स्योदरी ने अपनी आंखें मूर्ति से हटा ली और वह सधी हुई आवाज में बोली, मैं तैयार हूं। तभी उस मूर्ति की आंखों से एक तेज रोशनी निकली और पूरे स्थान को रोशन कर दिया। रोशनी इतनी तेज थी कि उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। कुछ क्षणों बाद जब वह रोशनी धीमी हुई, तो उसने देखा कि सामने एक दरवाजा खुल चुका था। वह दरवाजा किसी और दुनिया का मार्ग था, जो उसे एक नई यात्रा पर ले जाने वाला था। उसने बिना किसी झिझक के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। दरवाजा खुलते ही एक सर्द हवा का झोंका उसे घेर लिया, जैसे वह उसे किसी नकारात्मक शक्ति की ओर खींच रहा हो। लेकिन मत्स्योदरी ने अपनी शक्ति को महसूस किया और उस हवा का सामना किया। वह जानती थी कि यह उसकी परीक्षा का अगला चरण था। दरवाजे से बाहर जाते ही उसने देखा कि वह एक विशाल अंधेरे जंगल में खड़ी थी। इस जंगल में न तो कोई रास्ता था और न ही कोई स्पष्ट दिशा। हर ओर एक गहरी चुप्पी थी और बीच बीच में उस जंगल से हल्की हल्की चीखें सुनाई दे रही थीं। यह जंगल कुछ ऐसा था जैसे वह जीवित हो और उसे महसूस कर रहा हो। वह धीरे धीरे जंगल में घुसने लगी। उसकी आंखें चारों ओर देख रही थीं, जैसे वह किसी अदृश्य शत्रु से बचने की कोशिश कर रही हो। तभी अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके पास था। यह कोई शिकारियों की टोली नहीं थी, बल्कि यह कुछ और था जो उसे अपनी गहरी छाया में समेटने की कोशिश कर रहा था। उसकी नजरें अब जंगल की गहरी छायाओं को पकड़ने लगीं। एक एक करके उन छायाओं ने आकार लेना शुरू किया और यह आकार पहले वह जंतु की तरह थे, लेकिन अब वे कुछ और बन गए थे। कुछ शापित प्राचीन प्राणी जो उसे अपनी शक्ति से नष्ट करने के लिए तैयार थे। क्या तुम मुझसे बच सकोगी? यह आवाज एक शापित आत्मा की थी जो जंगल के भीतर से आई और इसके साथ ही चारों ओर हलचल मच गई, जैसे जंगल ने अपनी असली शक्ल दिखा दी हो। मत्स्योदरी ने एक और कदम बढ़ाया और अचानक वह शांत हो गई। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी। यह वह शक्ति थी जो उसने स्वयं में महसूस की थी। मैं तुम्हारी ताकत को जानती हूं, उसने धीरे से कहा, लेकिन क्या तुम अपनी ताकत को जानते हो? जंगल की चीखें और प्राणियों की हलचल तेज हो गई, जैसे यह उसकी चुनौती स्वीकार कर रहे हों। लेकिन मत्स्योदरी ने अपने हाथों को एक साथ जोड़ा और एक शक्तिशाली मंत्र का जाप किया। यह मंत्र जंगल की घनघोर ऊर्जा के खिलाफ एक प्रतिकार था, और जैसे ही वह मंत्र उसके होंठों से बाहर निकला, पूरे जंगल में एक असाधारण शांति छा गई। लेकिन तभी एक चमत्कारी दृश्य सामने आया। वह शक्तिशाली योगिनी जो पहले उसे चुनौती दे रही थी, अब एक अदृश्य शक्ति के रूप में प्रकट हुई। वह फिर से सामने थी, लेकिन इस बार मत्स्योदरी के मुकाबले वह कमजोर थी।
तुमने मुझे हराया था, लेकिन अब तुमने मेरी शक्ति को समझ लिया है। तुम्हें पता है तुम कहीं और जा रहे हो, मत्स्योदरी, एक ऐसी दुनिया की ओर जहां अंधकार और प्रकाश दोनों साथ होते हैं। अचानक वह गायब हो गई और जंगल की सारी शक्ति लौट आई। अब मत्स्योदरी ने पूरी तरह से समझ लिया था कि यह यात्रा सिर्फ एक शुरुआत थी और उसके सामने अभी बहुत कुछ था। मत्स्योदरी ने गहरी सांस ली और फिर से उस दरवाजे की ओर बढ़ने का फैसला किया, जो अब उसकी यात्रा की दिशा बदलने के संकेत जैसा प्रतीत हो रहा था। वह जानती थी कि इस दरवाजे को पार करने के बाद वह फिर से उसी घनघोर अंधेरे में कदम रखेगी, जहां हर कदम पर एक नया रहस्य उसके सामने आएगा। उसका मन और शरीर दोनों तैयार थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भी था जो हर पल उसके भीतर पल रहा था। दरवाजे के पार कदम रखते ही एक ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। हवा में एक अजीब सी महक थी, जैसे यह पुरानी सभ्यताओं और रहस्यमयी शक्तियों की गंध हो। इस हवा में कुछ खास था जो उसे और भी सतर्क कर रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और देखा कि यह स्थान एक विशाल हॉल जैसा था जो पूरी तरह से अंधेरे से भरा हुआ था। उसकी आंखों के सामने कुछ भी स्पष्ट नहीं था, बस एक गहरी काली रात थी जिसमें कुछ अजीब सी लाइट्स छपक रही थी, जैसे कोई हल्का सा प्रकाश उसकी आंखों में रुक रुक कर चमकता हो। ये कहाँ हूं मैं? उसने खुद से पूछा। वह जानती थी कि यह कोई सामान्य स्थान नहीं था। हर ओर चारों ओर खामोशी थी और यह खामोशी उसे अंदर तक महसूस हो रही थी। हॉल के चारों ओर कुछ अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कोई उसके आसपास से फुसफुसा रहा हो। उसे लगा कि यह स्थान उसके लिए एक परीक्षा का रूप ले चुका था। उसकी नजरें चारों ओर घुमा दी और तभी उसे अचानक किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह चौकस हो गई और एक पल के लिए उसे लगा जैसे वह अकेली नहीं है। वह फिर से हवा की दिशा को महसूस करने लगी और महसूस किया कि उसके पास एक और शक्ति है जो उसे इस अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ी जहां से कदमों की आवाज आ रही थी। जैसे ही वह उस स्थान के पास पहुंची, एक नई छाया उसके सामने आई। यह छाया एक व्यक्ति की थी, लेकिन वह पूरी तरह से अस्पष्ट था। उसकी आंखों में एक गहरी रहस्यमयी चमक थी और उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। वह बस खड़ा था, जैसे किसी प्रतीक्षारत अवतार के रूप में। तुम कौन हो? मत्स्योदरी ने एक ठंडी आवाज में पूछा। उसकी आवाज में न कोई डर था, न कोई घबराहट। यह वह शक्ति थी जो उसने अपने भीतर जिंदा रखी थी। वह छाया हंसी और फिर धीरे से बोली, तुम उस रास्ते पर हो जिसे तुम नहीं समझ पाओगी। यह दुनिया सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। मत्स्योदरी ने अपनी आंखें तंग की और गहरी सोच में डूब गई। उसकी शक्ति अब और मजबूत हो चुकी थी, लेकिन इस रहस्यमयी व्यक्ति की बातों ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। वह एक पल के लिए रुक गई, फिर अपने विश्वास के साथ बोली, मैं जो भी हूं, मैं इस रास्ते को तय करूंगी, क्योंकि मुझे अपने उद्देश्य का पता है। यह सुनकर छाया और अधिक धुंधली हो गई। उसकी मौजूदगी अब और भी रहस्यमयी महसूस हो रही थी। वह धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी जगह एक नई रोशनी उत्पन्न हुई जो पूरे हॉल को रोशन करने लगी। यह रोशनी अजीब थी, जैसे यह एक प्राचीन मंत्र से उत्पन्न हुई हो। अब मत्स्योदरी के सामने एक विशाल दरवाजा खड़ा था जो इस हॉल के अंत में स्थित था। उस दरवाजे के पार एक नई दुनिया प्रतीत हो रही थी। एक तेज चमक ने उसकी आंखों को बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि वह अब एक अजीब से परिदृश्य में खड़ी थी। यहाँ न कोई आकाश था, न कोई पृथ्वी, बस अनंत अंधकार और चमकते सितारे थे। यह कहाँ हूं मैं? उसने खुद से फिर से पूछा, लेकिन इस बार उसकी आवाज नहीं आई, जैसे उसकी आवाज को इस अज्ञेय स्थान ने अवशोषित कर लिया था। वह खड़ी रही और फिर धीरे धीरे एक तेज ध्वनि सुनाई दी, जैसे कुछ हलचल हो रही हो। एक दरवाजा खुला और उसमें से एक धुआं सा निकलने लगा। वह बिना किसी डर के उस धुएं में घुसने का फैसला करती है। उसे एहसास हुआ कि यही उसका अगला कदम होगा और यहां से ही उसका असली सामना उस अदृश्य शक्ति से होगा जिसने उसे इस यात्रा पर भेजा था। जब वह धुएं में कदम रखती है तो वह महसूस करती है कि उसका शरीर धीरे धीरे हल्का हो रहा है। धुआं अब उसे पूरी तरह घेर चुका था और उसे अपनी स्थिति का पता नहीं चल पा रहा था। यह धुआं न तो ठंडा था, न ही गर्म। यह एक विचित्र अनुभव था, जैसे किसी दूसरी दुनिया की हवा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने आत्मसंयम रखा। वह जानती थी कि यह घबराहट उसे अपनी यात्रा में रुकावट डालने नहीं देगी।
धुआं धीरे धीरे छंटने लगता है और उसके सामने एक नई दुनिया उभरती है। यह जगह एक विशाल महल जैसी प्रतीत हो रही थी, लेकिन उसमें कुछ विचित्र था। महल के भीतर हर चीज में एक रहस्यमयी आभा थी, जैसे इस स्थान को बनाने वाली शक्तियां न केवल समय बल्कि खुद महल को भी अपने इरादों से नियंत्रित करती हूं। चारों ओर प्राचीन दीवारें थीं, जिन पर चमकते हुए अजीब से प्रतीक अंकित थे। उसे पता था कि यह जगह कोई साधारण महल नहीं है। यह कोई पवित्र स्थल है जहां शक्तिशाली तंत्र और मंत्रों का पालन किया जाता है। और अब उसे इस महल में प्रवेश करने की इजाजत मिल चुकी थी। लेकिन सवाल यह था कि क्यों? कौन था जो उसे यहां लाया था और क्यों? वह अंदर की ओर बढ़ी और देखा कि एक बड़ा सा दरवाजा खड़ा था। दरवाजे के पास एक शख्स खड़ा था जो उसे देख रहा था। वह शख्स काले वस्त्रों में लिपटा हुआ था और उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वह किसी गहरी रहस्यमय शक्ति से भरा हो। तुम यहां क्यों आई हो? उस शख्स ने बगैर किसी हलचल के कहा, और उसकी आवाज इतनी गहरी और रहस्यमयी थी कि वह सीधे उसके दिल में उतर गई। मत्स्योदरी ने अपनी आवाज को संयमित किया और कहा, मुझे यहां एक उद्देश्य से लाया गया है। मैं जानती हूं कि यह यात्रा मेरी शक्ति और मेरे विश्वास का परीक्षण है। शख्स ने उसकी ओर एक चौंकाने वाली नजरों से देखा और फिर बोला, तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम जिनसे मिलोगे वह तुम्हारी पूरी दुनिया बदल देंगे। यह सुनकर मत्स्योदरी का मन और भी जिज्ञासु हो गया। वह जानती थी कि वह किसी गहरे रहस्यमय राज के करीब पहुंचने वाली थी। वह दरवाजे की ओर बढ़ी और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक विशाल सभा कक्ष नजर आया। कक्ष के बीच में एक विशाल सिंहासन पर बैठी थी एक सुंदर महिला, जिसकी आंखों में रहस्य और शक्ति का मिश्रण था। तुम कौन हो? मत्स्योदरी ने उस महिला से पूछा, लेकिन महिला का चेहरा कुछ अजनबी सा था। उसकी आंखों में एक प्रकार का सम्मोहन था, जैसे वह किसी दूसरी दुनिया से आई हो। महिला ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं वह हूं जिसे तुमने ढूंढा है, वह शक्ति जिसे तुमने महसूस किया है। मैं एक योगिनी हूं और तुमसे मेरा सामना होगा। महिला के शब्दों में एक गहरी चेतावनी छिपी हुई थी। मत्स्योदरी ने खुद को पूरी तरह से तैयार किया, लेकिन उसकी नसों में एक हल्का सा डर भी था। यह योगिनी कोई साधारण प्राणी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी ताकत थी जिसे पार करना आसान नहीं था। मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगी, महिला ने फिर से कहा, और उसके शब्दों में एक ठहरी हुई गूंज थी जो पूरे कक्ष में फैल गई। महिला ने अपने हाथों को उठाया और एक तेज चमक उठी, जिससे पूरी सभा कक्ष भर गई। उस चमक में एक अजीब सी शक्ति थी जो मत्स्योदरी के शरीर में प्रवेश कर गई, और उसे महसूस हुआ जैसे उसकी सारी ऊर्जा सोख ली जा रही हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह जरा भी नहीं हिचकी। यह केवल एक शुरुआत है, उसने मन में सोचा। मैं इसे पार करूंगी। योगिनी ने अपनी आंखें बंद की और उसके हाथों में एक अदृश्य शक्ति नाचने लगी। वह महसूस कर रही थी कि कुछ शक्तियां आंतरिक रूप से बदल रही थी। उसकी अंदर की शक्ति अब एक नया रूप ले रही थी। तुम्हारा आत्मविश्वास सराहनीय है, योगिनी ने कहा, लेकिन यह शक्ति तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा है। तुम्हें मेरे साथ संघर्ष करना होगा और तभी तुम अपनी असली शक्ति को पहचान सकोगी। मत्स्योदरी ने हिम्मत जुटाते हुए अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया और महिला की ओर बढ़ी। एक जबरदस्त टक्कर होने वाली थी और वह जानती थी कि इस संघर्ष के बाद ही वह अपने यात्रा के असली उद्देश्य को समझ पाएगी। लेकिन वह इस रहस्य का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। योगिनी ने एक गहरी सांस ली और अपनी हथेली से हवा में एक हल्की सी लकीर बनाई। हवा में कुछ अजीब सी ध्वनियां गूंजने लगीं। अचानक पूरी सभा कक्ष की दीवारें कांपने लगीं और उसके चारों ओर एक हल्का सा कंपन होने लगा, जैसे पूरी जगह किसी अदृश्य ताकत से प्रभावित हो रही हो। मत्स्योदरी को लगा कि यह क्षण न केवल उसकी परीक्षा का था, बल्कि एक अस्तित्व का सवाल था। क्या वह इसे पार कर पाएगी, या यह उसके आत्मविश्वास और शक्ति की परख का अंतिम क्षण होगा? योगिनी की आंखों में एक चमक थी और उसका चेहरा अब और भी रहस्यमय लगने लगा था। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह किसी गहरे रहस्य से खेल रही हो, जिसे केवल वही समझ सकती थी। अब तुम एक कदम और बढ़ो, योगिनी ने कहा। यह तुम्हारी ताकत को जानने का समय है। तुमने कितनी सच्चाई देखी है, ये तुम्हारे भीतर की शक्ति से ही पता चलेगा। मत्स्योदरी ने अपना हाथ उठाया और अपनी शक्तियों को एकत्रित करने का प्रयास किया। एक धीमी सी लहर उसके शरीर में दौड़ने लगी, जैसे उसकी आत्मा अब कुछ नया महसूस कर रही हो।
वह जानती थी कि यह एक चमत्कारिक मोड़ लेने वाला था। धीरे धीरे उसके आसपास का माहौल बदलने लगा। अब वह सिर्फ अपनी शक्ति का अनुभव नहीं कर रही थी, बल्कि पूरे महल में एक अदृश्य शक्ति की गूंज महसूस कर रही थी। अचानक योगिनी की आवाज गूंजने लगी, जैसे एक मंत्र का उच्चारण हो रहा हो। उसके शब्द हवाओं में मिलकर चारों ओर फैलने लगे और कक्ष की दीवारों पर चमकते हुए संकेत उभरने लगे। यह संकेत उन प्राचीन ज्ञानों का हिस्सा थे जो अब तक सिर्फ रहस्य बने हुए थे। तुम मेरे सामने खड़ी हो, योगिनी बोली, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि तुम जिस शक्ति को तलाश रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। तुम्हारी यात्रा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक तुम अपने भीतर के भय को पार नहीं कर लेते। मत्स्योदरी को अब एहसास होने लगा था कि यह एक बाहरी संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक आंतरिक युद्ध था। उसे खुद से लड़ने का अवसर मिल रहा था। उसकी आंखों के सामने उस समय का दृश्य आया जब वह छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी। वह याद करती है कि कैसे उसने हमेशा खुद को असहाय महसूस किया था, कैसे उसने अपने सपनों को दरकिनार कर दिया था। लेकिन अब इस पल में उसे वह ताकत महसूस हो रही थी जो उसे कभी महसूस नहीं हुई थी। मैं डर नहीं रही, उसने धीरे से कहा। मैं जानती हूं कि मैं क्या हूं और क्या कर सकती हूं। योगिनी के चेहरे पर एक चिड़ी हुई मुस्कान फैल गई। तुम तैयार हो? अब तुम्हें अपनी असली शक्ति का सामना करना होगा। योगिनी की आंखों में चमक उठी और उसने अचानक हवा में अपनी उंगलियां घुमाई। उसके बाद कक्ष में एक विशाल ऊर्जा की लहर दौड़ गई। ये एक तीव्र, शक्तिशाली और तेज ऊर्जा थी जो वातावरण में फैलने लगी। मत्स्योदरी को लगा जैसे उसके शरीर में किसी ने बिजली दौड़ा दी हो, लेकिन उसने खुद को संभाला और खुद को इस शक्ति के प्रवाह में बहने दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने का प्रयास किया। वह जानते हुए भी कि यह कोई साधारण संघर्ष नहीं था, वह खुद को तैयार कर चुकी थी। यह सिर्फ उसकी परीक्षा नहीं थी, बल्कि यह उसकी यात्रा का अंत भी हो सकता था। अचानक हवा में एक हलचल हुई और कक्ष में घना अंधेरा छा गया। वह सब कुछ नहीं देख पा रही थी, लेकिन फिर भी एक अजीब सी ध्वनि उसके कानों में गूंजने लगी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वह ध्यान से सुनने लगी और उसे समझ में आया कि यह कोई साधारण आवाज नहीं थी, बल्कि यह किसी रहस्यमयी तत्व की आवाज थी जो उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। तुम अपनी शक्ति को पहचान चुकी हो, वह आवाज बोली। अब तुम्हें अपने डर को पार करना होगा। यह आवाज धीरे धीरे शांत हो गई और फिर वह शांति में एक नई ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। जैसे ही वह उस शक्ति का सामना करती है, उसकी आंखों के सामने अचानक एक हल्की सी रोशनी फैलने लगी। वह रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगी और जैसे ही वह पूरी कक्ष को भरती है, वह देखती है कि योगिनी अब बिल्कुल अदृश्य हो चुकी थी। मत्स्योदरी को महसूस हुआ कि यह उसका अंतिम अवसर था और अब वह खुद को उस शक्ति का अनुभव करने के लिए तैयार कर चुकी थी जो उसे इस महल और यात्रा पर लाने वाली थी। उसने आंखें खोली और महसूस किया कि वह अब खुद के भीतर की असली शक्ति को पहचान चुकी थी। जैसे ही वह शक्ति उसे पूरी तरह से घेरे रखती है, उसकी आत्मा को एक नई दिशा मिलती है। वह पूरी तरह से जागरूक हो चुकी थी और जानती थी कि यह यात्रा अब समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी। जैसे ही वह ऊर्जा उसके चारों ओर लहराई, एक अदृश्य शक्ति ने उसके पूरे अस्तित्व को अपने घेरे में ले लिया। कक्ष का वातावरण अब पहले से कहीं अधिक गूढ़ और रहस्यमय हो गया था। वह महसूस कर रही थी जैसे समय और स्थान की सीमाएं अब उसके लिए मायने नहीं रखती थीं। इस शक्ति के सम्मोहन में उसकी आत्मा को जैसे एक नई दिशा मिल रही थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। अचानक उसके भीतर एक हलचल हुई। उसकी आंखों के सामने चारों ओर अंधेरा छा गया, लेकिन एक पल में वह अंधेरा गायब हो गया। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, जैसे उसने कुछ पा लिया हो, कुछ ऐसा जो एक साधारण इंसान की पहुंच से बाहर था। योगिनी की उपस्थिति अब गायब हो चुकी थी, लेकिन उसका आभास अब भी कक्ष में था। वह जानती थी कि उसने कोई महत्वपूर्ण राज खोल लिया था। उसका मन अब पूरी तरह से शांत था और उसे लग रहा था जैसे वह अपने पुराने डर और संघर्षों से ऊपर उठ चुकी थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और देखा कि कक्ष अब पूरी तरह से बदल चुका था। जहां पहले अंधेरा और रहस्य था, अब वहां एक हल्की सी रोशनी थी जो पूरी कक्ष को एक अलौकिक आभा दे रही थी। उसके भीतर एक आत्मविश्वास था जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। वह अब समझ चुकी थी कि योगिनी ने उसे केवल इस शक्ति को पहचानने के लिए लाया था। यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक शक्ति थी जिसे उसने कभी जाना नहीं था।
यह शक्ति उसके भीतर थी, लेकिन उसे पहचानने के लिए उसे खुद को एक नए रूप में ढालना पड़ा था। उसके शरीर में एक नई ऊर्जा का प्रवाह हुआ और उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वह अब पूरी दुनिया को निहार सकती हो। वह महसूस कर रही थी कि वह अब पहले से कहीं अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बन चुकी थी। लेकिन तभी जैसे कुछ याद आ गया। वह अचानक समझ गई कि यह यात्रा केवल उसकी आंतरिक शक्ति की पहचान नहीं थी, बल्कि इसका एक और उद्देश्य था। यह शक्ति उसे अपने अगले कदम के लिए तैयार कर रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। यह तो केवल शुरुआत थी और उसे अब अगले चरण की ओर बढ़ना था। वह कक्ष से बाहर निकलने की दिशा में बढ़ी और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर की हवा में एक विचित्र सी महक थी। यह महक किसी पुराने रहस्य की गवाह थी, जो अब बाहर की दुनिया में प्रकट होने वाला था। वह जानती थी कि अब उसे इस शक्ति का इस्तेमाल करना था और उसे यह समझने के लिए पूरी तरह तैयार होना था कि उसका असली उद्देश्य क्या था। यह एक नई चुनौती थी और वह पूरी तरह से तैयार थी। जैसे ही वह बाहर कदम रखती है, उसकी आंखों के सामने एक विशाल जंगल था। वह जंगल अजीब था, जैसे वह किसी दूसरे लोक से आता हो। वह धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ी और उसके साथ ही एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज जो पहले कभी नहीं सुनी थी, अब उसके कानों में गूंज रही थी। यह आवाज जैसे उसे पुकार रही हो, जैसे यह आवाज एक नई यात्रा का संकेत हो। वह आवाज अब और तेज होती जा रही थी और जैसे ही वह उस आवाज की ओर बढ़ने लगी, उसे महसूस हुआ कि कुछ अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आकर्षण था जो उसे उस आवाज की ओर खींच रहा था। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ी और जंगल की गहराई में पहुंचने पर एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। यह मंदिर खंडहर में तब्दील हो चुका था, लेकिन उसकी संरचना अब भी शाही और भव्य लग रही थी। यह वही स्थान था जहां योगिनी ने उसे अपनी शक्ति की पहचान करने का आदेश दिया था। अब वह जान चुकी थी कि यह यात्रा उसे एक नए उद्देश्य की ओर ले जाएगी। यह स्थान केवल एक भूतिया स्थान नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी जगह थी जो उसे अपनी असली ताकत को पहचानने का मौका दे रही थी। वह मंदिर के भीतर कदम रखी और जैसे ही वह अंदर गई, अचानक एक तेज प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश उसे पूरी तरह से घेरने लगा और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने महसूस किया कि अब वह एक नई दुनिया में प्रवेश कर चुकी थी, जहां हर कदम उसे एक नई शक्ति की ओर ले जाएगा। वह जानती थी कि इस यात्रा का अंत उसे अपनी असली पहचान से मिलाएगा और वह तैयार थी। क्या वह अपने भय को पूरी तरह से पार कर पाएगी? क्या वह उस शक्ति का उपयोग करके अपनी पूरी क्षमता को पहचान पाएगी? यह सवाल अब उसकी यात्रा का हिस्सा बन चुका था और वह जानती थी कि यह केवल शुरुआत है। जैसे ही उसने उस रहस्यमय मंदिर के भीतर कदम रखा, उसे समझ में आ गया कि इस यात्रा का अंत अब निकट है। अब वह पूरी तरह से अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान चुकी थी और हर कदम उसे अपने असली उद्देश्य की ओर ले जा रहा था। उसकी आत्मविश्वास और शक्ति में एक अद्भुत बदलाव आ चुका था और वह अब जान चुकी थी कि इस अदृश्य यात्रा ने उसे एक नई दिशा दी है। लेकिन यह रहस्य कभी खत्म नहीं होता। जब भी हम किसी नए रहस्य का सामना करते हैं, वह और भी गहरे सवाल पैदा करता है। क्या वह इस यात्रा के अंतिम रहस्य को उजागर कर पाएगी? क्या उसे वह शक्ति मिल पाएगी जिसे वह ढूंढ रही थी? यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसका असली रहस्य तो अब शुरू हुआ है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप और ऐसी रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।